अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा। मीन्स के हम सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम या कोड लिखते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखें, हम सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को तीन अहम हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं हेड, दूसरे को मेन और तीसरे को बॉडी। हेड पार्ट में वो चीज़ आती है जो हम हैश के साथ लिखते हैं। मेन में वो चीज़ आती है जिसमें हम मेन और साथ में ये ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम बॉडी पार्ट उसको कहते हैं जो कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में हम जो कोड लिखते हैं उसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं। अब हैश जो है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या काम करती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम बॉडी के अंदर जो भी प्रोग्राम या कोड लिखते हैं उस प्रोग्राम की जो एसेस है वो लाइब्रेरी को देती है। कौन? हैश यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये हैश इंक्लूड है तो इसका मतलब इंक्लूड डायरेक्टिव भी कह सकते हैं हम हैश इंक्लूड को। अब ये जो std और डॉट एच है इसका क्या मतलब है? std का मतलब है इसमें स्टैंडर्ड, और आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट, और डॉट एच जो है वो एक हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे कि आप जानते हैं एक्सटेंशन डॉट के साथ होती है, तो इससे पता चल गया डॉट एच का मतलब ही सीधा सीधा कि ये एक्सटेंशन है हेडर फाइल की। मीन्स के ये जो हमने हेड में लिखा है। अब ये जो यहाँ पर stdio.h है ये एक लाइब्रेरी फाइल है। मीन्स के हैश इंक्लूड यानी कि जो प्रोग्राम है उसकी एसेस इस लाइब्रेरी फाइल को देगा जो हम इस एंगुलर ब्रैकेट के दरमियान में लिखेंगे। अब ये जो इंट मेन है ये यहाँ पर एक मेन फंक्शन है। अब ये तो है सिंपल सी चीज़ें। अब आ जाते हैं बॉडी पार्ट में। अब याद रहे कि जितनी भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर आए, स्क्रीन पर शो हो, वो हम बॉडी पार्ट के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी पार्ट जो है वो कर्ली ब्रेसिस के दरमियान होता है। कि कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो बॉडी समझेगा हमारा कोड। अब कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में हम लिखते हैं प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ क्या है? अब याद रहे कि ये प्रिंट एफ के दरमियान में यानी कि इस ब्रैकेट्स के दरमियान और ये कोमास के दरमियान, डबल कोट्स के दरमियान हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर हेलो लिखूँ तो वो आउटपुट पर भी हेलो हेलो शो करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम इसके सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, और फिर ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद हम डबल कोट्स और उनके दरमियान जो भी चीज़ लिखेंगे, और साथ में अगर हम ये सेमी कोलन भी लगाएंगे। तो अगर हम सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो वो कहेगा सिंटैक्स एरर। अब ये सेमी कोलन क्या काम करता है यहाँ पर? जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखूँ, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अली, और अब ये स्टेटमेंट जो है ये ख़त्म हो गई है, तो मैं इसके एंड पे मैं डॉट लगा दूंगा जिससे हमें वो पता चलेगा ये जो मेरी स्टेटमेंट है बस इतनी है। मैंने मतलब कि हमारा सेंटेंस ही इतना है बस। तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट कर गई है। टर्मिनेट का मतलब यानी ख़त्म हो गई है, रुक गई है, यानी कि इससे आगे मज़ीद नहीं है कुछ। इसी तरह सेमी कोलन भी सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह काम करता है। मीन्स के ये बताता है कि हमारे प्रिंट एफ के अंदर जो भी चीज़ करनी है प्रिंट वो कर दो और उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दो, मतलब कि उसके बाद आगे कुछ नहीं है। मीन्स के इसका मतलब ये है कि इसके अलावा इस प्रिंट एफ में मजीद कुछ नहीं पड़ा। अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर का मतलब यानी हमने इसके तरीके में कोई गलती की है, सिंटैक्स में कोई गलती की है। तो प्रिंट एफ का काम यही होता है कि जो भी चीज़ हमने स्क्रीन पर शो करानी है उसे इधर प्रिंट एफ के अंदर लिख दो, वो वैसे ही शो कराएगा। और हम जब कोड लिख लेते हैं तो सबसे स्टेटमेंट के मीन्स के बॉडी के सबसे एंड वाले हिस्से में हम लिखते हैं रिटर्न 0, जिसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ लिखना था वो लिख लिया है, अब इससे आगे मज़ीद कुछ नहीं लिखना। तो जब आप आगे जाएंगे, आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग समझेंगे, करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको इसका मतलब मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। तो अभी के लिए आप सबके लिए इतना ही समझना ज़रूरी। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये जो है ये बताती है कि यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो एंड हो रही है, मतलब कि क्लोज़ हो रही है। यानी यहाँ पर बॉडी ओपन, यहाँ पे बॉडी क्लोज, या बॉडी स्टार्ट या बॉडी एंड। जो भी हमने स्क्रीन पे शो करवाना है, जो भी प्रोसेसिंग करवानी है वो हमने बॉडी के अंदर ट्रैक ही करवानी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि स्क्रीन पर आप अपना नेम शो करवाएं तो वो कैसे करवाएंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये इसी तरह ये सारा कुछ लिखेंगे, ये ब्रैकेट लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, और फिर आप प्रिंट एफ के अंदर अपना नाम लिखेंगे, और ये कोमास वगैरह डबल कोट्स सब कुछ एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ हेलो की जगह आप अपना नेम लिख देंगे। मीन्स के जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है एज इट इज़ स्क्रीन पे, तो आप प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, और ये डबल कोट्स के अंदर आप वो टेक्स्ट लिख देंगे। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।